नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो घड़ी मंगलम कुंद कुंदार्य जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अपने कुछ दिन से ये चर्चा चल रही थी मोक्ष मार्ग प्रकाशक के जो 9th चैप्टर है उसके आधार से सम्यक दर्शन की चर्चा हम लोगों ने की और सम्यक दर्शन के 4 विशेष बातों को हमने अच्छी तरह से प्रतिदिन एक एक करके डिस्कस किया था, चर्चा की थी। तो पहला उसमें था देवगुरु शास्त्र का श्रद्धा और उसके बाद हमने चर्चा की कि 7 तत्व या 9 तत्वों का श्रद्धान क्या होता है और उसके बाद चर्चा की कि आपा प्रकार श्रद्धान क्या होता है और अंतिम जो कल चर्चा की थी वो आत्मा का श्रद्धान क्या होता है उसकी चर्चा की। तो ये 4 जो श्रद्धान है, 3 प्रथम और अंतिम जो आत्मा का अनुभव है, या 2 व्यवहार के कहने में आते हैं, प्रथम 2 और दूसरे 2 निश्चय से कहने में आते हैं। ऐसा कोई भी प्रकार हो लेकिन वो सब सम्यक दर्शन की तरफ ले जाते हैं और अल्टीमेटली आत्मा का अनुभव या आत्मा का श्रद्धान कराते हैं। अब अगला विषय जो अपना चलेगा वो ये कि भी ऐसा श्रद्धान करने से हमारे जीवन में या सम्यक दृष्टि के जीवन में क्या परिवर्तन आता है, क्योंकि उन परिवर्तन के आधार से वो बाह्य लक्षण है और अंदर में तो आत्मा की मस्ती चलती है और बाहर में कैसे भाव प्रकट होते हैं, ऐसा एक जो डिस्क्रिप्शन जिनवाणी के आधार से है वो अपन करते हैं। अभी जैसे 10 धर्म की चर्चा की पंडित जी ने, तो बिल्कुल वैसा ही है, वो एक मुनिराज के धर्म की अपेक्षा से है और ये सम्यक दर्शन की अपेक्षा से आज जो अंगों की जो बात करेंगे 8 अंगों की, वो सम्यक दर्शन के अंग हैं। तो जो सम्यक दृष्टि जीव है ये उसका बाहर से देखो तो इस प्रकार का धर्म दिखने में आता है और उन 8 बातों की अपन चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले टोडेमल जी ने उस चैप्टर में, हालांकि कहते हैं कि वो पूरा नहीं हुआ, 8 अंग और 25 दोष के बारे में जो चर्चा प्रारंभ की थी, शायद और कुछ बात भी लिखते और 8 का विस्तार से भी वर्णन नहीं किया गया है। तो जो भी हुआ होगा, थोड़ा सा जो कुछ लिखा उन्होंने उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, फिर एक एक अंग की अलग से चर्चा करेंगे। तो आप पेज देख सकते हैं, साकेत जी थोड़ा सा बता दीजिए पेज नंबर 338। तो इसमें सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा की गई है और एक जैसे वो 10 धर्म है ऐसे ये सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। पहले हम शॉर्ट में लेते हैं एक एक लाइन में, फिर बाद में जाकर के उसकी चर्चा करेंगे। पहला निशंकित है, अर्थात संशय नहीं होता, कोई शंका नहीं होती, जो अपने पहले दिन लिया था, शुद्ध परंपरा। भगवान की जो वाणी है, भगवान का जो उपदेश है, आत्मा का जो उपदेश है, मैं आत्मा हूँ, मेरी सत्ता मेरी आत्मा की सत्ता है, मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी हूँ, ऐसा जो भाव है उसमें जरा भी परिवर्तन नहीं, मतलब जरा भी शंका नहीं होती है, ऐसा जो जीव का स्वरूप है। हाँ बिल्कुल, ये 8 बातें आपको बतानी थी और कुछ नहीं। किसी को जो नए नहीं है तो कोई शब्द नया लगे, कठिन लगेगा, लेकिन कोई कठिन नहीं है, एकदम सरल है। शंका नहीं होना वो निशंकित है, मतलब आत्मा में शंका नहीं होना, जैन धर्म की बात पर शंका नहीं हुआ। निकांक्षित मतलब इच्छा नहीं होना या बहुत ही लिमिटेड होना, और संसार के भोगने की इच्छा नहीं होती है, इसलिए वो निर्जरा इत्यादि को आगे उसमें रिजल्ट करता है। तीसरा निर्विचिकित्सा की बात कही है, जिसका मतलब होता है कि ग्लानि नहीं होना धर्मात्मा जीवों के प्रति, या कभी किसी को बीमार हो जाए, मुनिराजों की बीमारी इत्यादि हो जाए, या कोई भी साधर्मी भाई उनकी कोई तकलीफ हो तो उसको ग्लानि नहीं करते हैं। किसी के जीवन में किसी प्रकार का ऐसा घटना हो सकती है और उसको उसके आधार से निर्विचिकित्सा के आधार से कहने में आता है। अमूढ़ दृष्टि का मतलब है कि धर्म की भावना बढ़ाना और साधर्मी के कोई दोष हो तो उसको ज्यादा डिस्कस न करके धर्म का प्रभाव कैसे हो ऐसी स्थिति करना, वो उपगुमन है। अमूढ़ दृष्टि तो
मतलब देवगुरु शास्त्र में श्रद्धान पक्का होना, उसके लिए कहने में आता है। और स्थितिकरण यदि कोई भावों से लगाना या आत्मा के मार्ग पर लगाना, मोक्ष मार्ग पर लगाना, धर्म की प्रभावना करना और साधर्मियों से वात्सल्य करना। तो ये छोटी सी बात है, उसको अगले पैराग्राफ में समझाया भी है। एक सेकंड के लिए पढ़ लेते हैं। जहाँ भय का अभाव हो, वो पहला निशंकित है, जिसमें संशय मतलब भय नहीं हो, फिर वांछा का अभाव हो, फिर ग्लानि का अभाव हो, फिर अमूढ़ दृष्टि मतलब देवगुरु शास्त्र इत्यादि में मूढ़ता न हो, मूर्खता ही नहीं करे, मतलब उनको सच्ची तरह से समझे। और आत्मधर्म और जैन धर्म को बढ़ाना वो उपगुहन है, और इस तरह से धर्मात्मा के जीवों के दोष ढकना, ऐसा अर्थ जानना, और बाद में जैन धर्म की स्थापना करना स्थितिकरण है, और अपने स्वरूप की महिमा प्रकट करना सुप्रभावना है। बहुत सुंदर लिखा टोडरमल जी ने, अपने स्वरूप की वो जिन धर्म की, वो प्रभावना कहा। और इसी तरह से स्थितिकरण में भी कहा, अपने स्वभाव में तथा जिन धर्म में। और उपगुहन में भी कहा, अपने स्वभाव में आत्मधर्म का, वो जैन धर्म का। तो इस तरह से जो वात्सल्य अंतिम में बात कही, ऐसा जानना। इसको मैं थोड़ी देर बाद वापस एक एक करके अपन थोड़ी चर्चा करेंगे। पहले जो ये प्रकरण है इसको समाप्त करते हैं। फिर आगे कहते हैं कि जैसे मनुष्य शरीर में हस्त, हाथ इत्यादि हमारे अंग हैं, उसी प्रकार ये सम्यक के अंग हैं। क्योंकि बॉडी पार्ट्स के बिना हम बॉडी को अच्छी तरह से नहीं समझ सकते। या आगे उन्होंने कहा कि अगले पैराग्राफ में कहा कि जैसे नेक्स्ट पेज, जैसे मनुष्य शरीर के हस्त आदि अंग हैं, उसी प्रकार ये भी सम्यक्त्व के अंग हैं। अब यहाँ पर प्रश्न क्या है, बहुत ही सुंदर है। प्रश्न ये कि कितने ही सम्यक्त्व जीव के भय, इच्छा, ग्लानि आदि पाए जाते हैं, और कितने मिथ्या दृष्टि के भी पाए जाते हैं। सम्यक दृष्टि भी भयभीत होता है और मिथ्या दृष्टि भी भयभीत होता है। और इसलिए आप वो 9 कषायों का नाम जानते होंगे, ठीक है। 9 कषाय जो होती है, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, ग्लानि, 3 वेद, इस तरह से वो 9 कषाय होती है। तो यहाँ पर जो बात उठाई गई वो ये कि अरे ये तो दृष्टि में ही पा जाता है, कोई मिथ्या दृष्टि हो तो भी इस प्रकार की बात करता है। तो मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि की पहचान कैसे करनी, क्योंकि सम्यक दर्शन के हमने बहुत सारी बातें की, तो यहाँ पर कहते हैं कि कैसे पहचान करना, तो ये प्रश्न उठाया। तो समाधान उसमें एक है, थोड़ा सा लंबा पैराग्राफ है, लेकिन हम 2 लाइन में बोल देते हैं या पढ़ लेते हैं। जैसे मनुष्य शरीर के हस्त, पाद आदि अंग कहे हैं, वहां कोई मनुष्य तो ऐसा भी हो जिसके कोई अंग न हो, तो उन अंगों के बिना वो शोभायमान सकल कार्यकारी नहीं होता है। मनुष्य के कोई अंग नहीं है, हाथ नहीं है, या पैर में कोई तकलीफ है, या आंख में कोई तकलीफ है, या जो भी हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं उसमें कोई नहीं है, तो वो शोभायमान नहीं है, सकल कार्यकारी भी नहीं होता। सब तरह के काम जैसा मनुष्य करते हैं वो नहीं कर सकता है। और इसीलिए ये जो 8 अंग कहे हैं, जिनके ये 8 अंग होते हैं, वो सम्यक दृष्टि है, और वो शोभायमान है, वो उसकी शोभा है, और वो कार्यकारी भी है। आगे उन्होंने नीचे की 2 लाइन में एक उदाहरण लिया है कि जैसे बंदर के भी हस्तपाद आदि अंग होते हैं, परंतु जैसे मनुष्य के होते हैं वैसे नहीं होते। नहीं, बंदर इत्यादि, यहाँ बंदर मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से कैसे समझ लीजिए कि उसके भी अंग होते हैं, और सम्यक दृष्टि मतलब मनुष्य को ले लो तो मनुष्य के भी सम्यक दृष्टि, मनुष्यों के भी ऐसे अंग होते हैं। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टियों के भी व्यवहार रूप निश्चय आदि अंग होते हैं, परंतु जैसा निश्चय की सापेक्षता सहित होता है वैसे नहीं होते। मतलब जैसा सम्यक दृष्टि को जो शोभा देता है, ये जो 8 अंग हैं, वो सम्यक दृष्टि को जो शोभा देते हैं, वो मिथ्या दृष्टि को उस प्रकार की शोभा नहीं देते। वो बुरा लगता है, सकल कार्यकारी नहीं है, और वो अपना काम जो करना है मोक्ष मार्ग का, वो नहीं कर पाता है। और फिर लास्ट में जहाँ से टोडरमल जी का लिखना छूट गया, उसमें 25 दोष की बात कही है। तो 25 दोष के नाम तो गिनाए हैं, लेकिन उसके बारे में ज्यादा लिखा नहीं है। क्या 8 शंकादि जो अपने अभी बात बताई, फिर 8 मद, नहीं धन का मद, लोक का, रूप का मद, शरीर के बल का मद, ऐसा परिवार का मद, जाति का मद, कुल का मद, इस प्रकार के जो 8 मद हैं, और 3 मूढ़ता,
देवगुरु शास्त्र के प्रति, मतलब सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति नहीं समझना, और 6 अनायतन की जो जाने की जगह नहीं है, जो कुधर्म कुदेव और कुशास्त्र या कुधर्म को मानने वाले लोग हैं, उनकी न तो वहाँ जाना योग्य समझा जाता है क्योंकि वो अनायतन है, वहाँ से हमें कोई शिक्षा नहीं मिलेगी। टूरिस्ट की बात अलग है। और जो उनको सपोर्ट करने वाले हैं उनके प्रति भी उनकी संगति या उनसे चर्चा भी कोई फल नहीं देती है, इसलिए वहाँ जाने का मना है, या मतलब नहीं जाना चाहिए, ऐसा उपदेश है। और कदाचित किसी को मल लगे, परंतु सम्यक तो सर्वथा नाश नहीं होता, वह सम्यक तो मलिन ही होता है। हो सकता है कि कोई जाए ऐसी जगहों पर और ऐसा करे तो उसको मल न हो, लेकिन फिर भी वो सम्यक दर्शन तो उसका मलिन होता, भावों में मलिनता आ जाती है। ऐसा बहुत ही शॉर्ट है यहाँ पर टोडरमल जी ने लिखा है। अब थोड़ा सा अपन चर्चा करते हैं एक एक की, कि बैकग्राउंड बन गया, अभी एक एक लेते हैं, फिर से अपन स्टार्ट करते हैं कि ये जो बातें कही 8 बातें, वो जैसे हम फिर से कहते हैं कि जैसे 10 धर्म मुनिराजों की अपेक्षा से मुख्य करके कहने में आए हैं, ऐसे सम्यक दर्शन की अपेक्षा से ये 8 बातें कहने में आती हैं। तो पहला निशंकता लेते हैं। देखिए कि पहले ही अपना दिन लिया था कि शुद्ध परंपरा में हमें पक्का विश्वास चाहिए। यदि शुद्ध परंपरा में भगवान की वाणी में ही शंका है, तो भगवान बनने का प्रोसेस, नव तत्व की जो बात बताई, इसमें हम कैसे आगे बढ़ेंगे? बढ़ ही नहीं सकते। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम शंका रहित होकर के भगवान की जो बात बताई है उसको वैसा का वैसा माने। अभी जब निशंका की जो बात चलती है, शंका रहित होने की जो बात चलती है, तो शास्त्र में सामान्यतः भय की बात कहने में आती है। और 9 कषाय भय मतलब हास्य रति शोक भय, तो वहां पर भी भय है, और यहाँ पर भी भय की दृष्टि से इसकी बहुत लंबी चौड़ी चर्चा शास्त्र में मिलती है। तो पहले तो हमें एक जनरल बात कहनी है कि यदि भय की दृष्टि से देखें तो हमारा सारा जीवन भय से ही प्रभावित होता है। हम स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहते हैं क्योंकि कहीं बीमार नहीं हो जाए, कहीं मरण न हो जाए, इसलिए उस भय से ठीक रखते हैं। आजीविका कमाना चाहते हैं कि कल खाने को नहीं रहेगा, बुढ़ापे में पैसा चाहिए, या परिवार का नौकरी छूट जाएगी तो क्या होगा, बिजनेस कम हो जाएगा तो क्या होगा। तो ऐसे भय के कारण से हमारा पूरा जीवन चलता है। वैसे देखा जाए तो पूरा पूरा भय से, आप कोई भी ले लीजिए, चाहे कमाना, बच्चों को पढ़ाते हैं इसलिए कि हमें भय है कि बड़े होकर के वो कमा सकेंगे कि नहीं, अच्छा जॉब मिलेगा कि नहीं, अच्छा बिजनेस कर पाएगा कि नहीं, तो वहां पर भी उसी प्रकार की चर्चा चलती है। तो सारा जीवन हम भय में हम देख कर चलते हैं, गाड़ी सोच समझ के चलाते हैं, क्योंकि भय कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई बीच में ना आ जाए। ऐसा एक भय के एंगल से देखे तो सारा का सारा जीवन भय से प्रभावित होता है। और हम ही नहीं, मनुष्य ही नहीं, तिरंज भी भयभीत रहता है, शेर भी भयभीत रहता है, और दूसरे जानवर तो भयभीत रहते ही। शेर भी छिप करके बैठा है शिकार करना हो तो वो भी भले जंगल का राजा है, बहुत पावरफुल है, लेकिन फिर भी उसको भी भय लगता है। और सामान्यतः ऐसा कहते हैं कि वो मनुष्य पर तब झपटता है जब उसको मनुष्य से डर लगता है। यदि कोई चुपचाप मनुष्य चला जाए तो उसको छेड़ता नहीं है, खाता नहीं, अनलेस उसको बहुत भूख लगी हो। लेकिन वो डर करके ही एनिमल्स मनुष्यों पर अटैक करते हैं जनरली। तो इस सारे जगत में भय एक संज्ञा का भी नाम आपने सुना होगा, आहार में तुम भय, तो और निदान ऐसा जो मतलब निदान वो भय इस तरह से एक संज्ञा के नाम में भी आता है। मतलब हमारी एक इच्छा हमेशा भय रूप बनी रहती है, एक वांछा हमेशा भय रूप बनी रहती है। तो हम सारा जीवन, हम दरवाजा भी बंद करते हैं तो भय के कारण करते हैं, कुछ भी, भोजन भी अच्छी तरह से करते हैं कि कोई बीमारी ना हो जाए। अभी कोरोना है तो भय के कारण हम कितना प्रिकॉशंस लेते हैं। तो जीने का एक जो मिथ्या दृष्टि का जो जीवन है वो सारा का सारा भय से प्रभावित रहता है। और इसलिए जो सम्यक दृष्टि हो जाता है, या हमें भी उस धर्म को साधना है और साध करके ही हम सम्यक दृष्टि बन सकते हैं। तो पहले भले सम्यक दृष्टि अभी है कि नहीं, लेकिन उसकी साधना तो हम अभी अवश्य कर सकते हैं। तो इसलिए ये भय की जो फिलॉसफी है या भय से जो हम काम करते हैं उसमें थोड़ी सी मतलब
क्या कहें, शांतता, थोड़ा सा भय का कम होना आवश्यक है। अब ये है कि सम्यक दृष्टि को बिल्कुल भय लगता नहीं है, ऐसा तो नहीं है। पहले ये लेते हैं कि भय क्यों नहीं लगता है, क्योंकि वो सोचता है कि मैं शाश्वत अजर अमर आत्मा हूँ, मेरे आत्मा को कोई नाश नहीं होता, भोजन इत्यादि से आत्मा को कोई नाश नहीं होता, या न आत्मा बढ़ती है उससे, या आत्मा का पोषण होता है। तो इस तरह से वो जो भय है, वो भय इस सम्यक दृष्टि को उतना परेशान नहीं करता है। और कम से कम इन कषाय में भी हम अनंत अनुबंधी इत्यादि सब लगा सकते हैं, प्रत्याखान प्रत्याखान संजल इत्यादि, मतलब पत्थर की रेखा जैसा भय, कि ऐसा डर बैठ जाता है कि वो बिल्कुल जाता ही नहीं है, पत्थर पर रेखा जैसे जाती नहीं, ऐसा भय बढ़ जाता है। या ऐसा भय जो मिट्टी की रेखा पर जैसा कि कुछ समय बाद चला जाता है, या कोई भय ऐसा है कि रेत की रेखा जैसा कि थोड़े समय में एकदम मिट जाता है, थोड़ी आंधी आई, कोई विचार बदला और वो भय मिट जाता है। और एक वो जो संज्वलन का जो भय टाइप होता है कि पानी की रेखा की तरह, कि जैसे ही भय लगा और उसी समय भय मिट जाता है, भय लगते लगते ही भय मिट जाता है। तो ये हमारा सारा जीवन भय से चलता है, और जो बहुत ही ज्यादा भयभीत है, पत्थर की रेखा जैसा भय अंदर में पड़ा हुआ है, तो फिर उसमें आत्मा के भाव का प्रवेश नहीं होता। क्योंकि ये जो जीव है, सम्यक दृष्टि जो जीव है, वो अपने 4 बातें, देवगुरु शास्त्र का श्रद्धान, तत्व श्रद्धान इत्यादि, आपा प्रकार, आत्मा का श्रद्धान, इन चारों के श्रद्धान से इतना पक्का हो जाता है, इतना पक्का हो जाता है कि उसे भय या तो लगता नहीं है, और लगे तो भी वो हाईएस्ट लेवल का जो भय है वो नहीं रहता है। एक सामान्य भय रहता है जो वो बहुत ही जल्दी, मतलब उसको उससे दूर हो जाता है, या उसको उसका समाधान कर लेता है। तो इस तरह की ये जो भय की जो कल्पना है, वो निशंकित के द्वारा कहने में आता है। सामान्यतः 7 प्रकार के भय शास्त्र में कहे गए हैं। थोड़ा सा नाम और जानकारी सबके लिए जरूरी है, और जिनको अभ्यास है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक होता है ये लोक का भय, इस लोक का भय कि इस लोक में कुछ न हो जाए, नहीं, कुछ परिस्थितियां मेरे अभी फेवरेबल हैं, कोई ऐसा स्थिति न हो जाए, कोई ऐसी घटना न हो जाए कि सिचुएशंस बिकम अनफेवरेबल। तो ऐसा इस लोक का, इस संसार में क्या होगा, मेरा क्या होगा, ऐसा भय निरंतर चलता रहता है। लोक के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, इस प्रकार का भय चलता रहता है। तो जो सम्यक दृष्टि जीव है, थोड़ा हम दोनों तरह से कहने की कोशिश करेंगे कि सम्यक दृष्टि क्या सोचता है और मिथ्या दृष्टि कैसे सोचता है। तो मिथ्या दृष्टि तो संसार में भयभीत, हमेशा शंका बनी रहती है उसको को मेरा क्या होगा, इस कुछ जो अच्छा घर है कहीं कोई ले नहीं जाए, कहीं बैंक में गिरवी रखा तो कहीं बैंक ले नहीं ले, मैं चुका पाऊंगा लोन या नहीं चुका पाऊंगा, ऐसा अनेक प्रकार के भय वर्तमान में जीव को सब। और आप जैसा हम कह रहे हैं बार बार, जरा विचार कीजिएगा कि सारा सारा शास्त्र मतलब भय के एंगल से लिखा जा सकता है, मतलब अनेक शास्त्र भय के एंगल से लिखे जाते हैं। क्योंकि मनुष्य जो कुछ भी क्रिया करता है, या संसार के जीव, दूसरे जीव भी, जानवर, नारकी इत्यादि, वो सब भय के एंगल से ही उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। क्योंकि वो एक प्रकार की, इस प्रकार की एक इच्छा या एक प्रवृत्ति जीव की हमेशा बनी रहती है। लेकिन ज्ञानी क्या विचार करता है? ज्ञानी विचार करता है कि मेरा आत्मा ही मेरा लोक है, मैं अपने आत्मा के प्रदेशों में रहता हूँ, मेरी दुनिया मेरी आत्मा है, मेरा स्वरूप, मेरा लोक, मेरी बस्ती मेरे आत्मा में है, और इसलिए मैं आत्मा का कभी नाश होता नहीं, आत्मा अविनाशी अजर अमर है। और इसलिए ऐसा विचार करके जो ये लोक का भय जो सामान्य जीवों को होता है, वो सम्यक दृष्टि जीव को नहीं होता। दूसरा भय लेते हैं, दूसरा भय है परलोक का, कि मेरे मरण के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, ऐसा भय रहता है। सब लोग विचार भी करते हैं, अपने प्रश्न भी किया, भी विदेह क्षेत्र में जाएंगे कि स्वर्ग में जाएंगे या किस गति में जाएंगे, तो ऐसा विचार आता रहता है। ये सामान्य विचार है, कोई नहीं आता, सबको आता है। इसलिए शास्त्र में बताया कि सब जीवों को ऐसा विचार आता है कि अरे मैं मरण हो जाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, तो ये परलोक का भय। तो ज्ञानी क्या सोचता है, मुझे डिटेल कहने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि सबको ऐसा भय लगता है कि मरण के बाद हमारी क्या दशा होगी, क्या गति होगी। हम विचार करते हैं, कोई मेनू तो चूज करने की कोशिश करते हैं कि स्वर्ग अच्छा है, कि विदेह क्षेत्र अच्छा है, या त्रियंज गति अच्छी है, या नरक से तो त्रियंज गति अच्छी है, या नरक गति भी निगोज से तो अच्छी है। ऐसा अनेक प्रकार से विचार करके हम चॉइस करने की प्रयत्न करते हैं, विचार चलते रहते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि अरे तेरा
परलोक क्या है? तू तो आत्मा है, जहां कहीं भी रहे तुझे तो आत्मा के रूप में ही रहना है। तेरा आत्मा तो बदल करके जीव नहीं हो जाएगा, हमारा आत्मा तो बदल करके पुद्गल इत्यादि नहीं हो जाएगा, या दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो जाएगा, जैसा है वैसा ही तो रहेगा। इसलिए परलोक का भी भय क्या करना है, जहां पर भी जाए हम तो आत्मा हैं और हम आत्मा का भाव करेंगे तो मस्त रहेंगे। तो सम्यक दृष्टि जी ऐसे मस्त रहता है नहीं। वो क्या, कोई एक गीत है ना, सुख आते हैं दुख आते हैं, इन आज आते जाते सुख दुख में वो मस्त रहता है, वो मस्त रहता है। तो 7 प्रकार के भयों में भी सम्यक दृष्टि जो जीव है बिल्कुल मस्त रहता है। क्यों? क्योंकि उससे क्या चूज करना, उससे तो मोक्ष ही चाहिए, न उसे स्वर्ग चाहिए, न उसे कोई विदेह क्षेत्र चाहिए, न कोई और वैभव चाहिए, न राजा का भव चाहिए, न क्या रानी का भव चाहिए, न उससे और कुछ चाहिए, न मंत्री पद चाहिए। क्योंकि ये भव तो ऐसे पद तो कल चर्चा ली थी, ऐसे पद तो इस जीव को अनंत बार मिल चुके हैं। पर पद निज पद माही मगन, ये तो जीव अनादिकाल से कर ही रहा है। मतलब कोई भव ऐसा नहीं है पंच परावर्तन में जिस जीव ने नहीं धारण किया होगा। तो अनंत काल से हम संसार में हैं, तो कोई भाव ऐसा नहीं है। हम राजा भी बने, हम मंत्री भी बने, हम भिखारी भी बने, हम नरक में भी गए, हम स्वर्ग में भी गए, हम निगुद में भी गए, हम पशु गति में भी गए, और पशुओं की भी सब पर्याय की, नरकों में भी सब नरकों में गए, स्वर्गों में भी जो सामान्य स्वर्ग जहाँ तक जीव जा सकता है मिथ्या दृष्टि, वहां पर भी सब जगह गए। तो अनंत बार गृहवेक तक गया, ऐसा भी शास्त्रों में लिखा, गृहवेक स्वर्ग तक भी ये जीव अनंत बार गया। तो ज्ञानी जीव को ऐसी पकड़ आ जाती है, और उस पकड़ के कारण वो विचार करता है कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे परलोक की क्या चिंता है, मुझे तो मेरी अपनी आत्मा का स्वरूप समझ में आ गया है, और इसलिए मैं जहां पर भी रहूंगा मैं को आत्मा में रहना है। थोड़ा सा समय 2-4 भवें कट जाएंगे और आत्मा के सारे कट जाएंगे, इसलिए किसी भी गति में जाऊं मुझे कोई चिंता नहीं है। और ऐसा जो भाव होता है ना, तो वो उसको डर नहीं लगता, तो बंध भी उस प्रकार का नहीं होता, बंध भी उत्कृष्ट होता है, अच्छी गति को प्राप्त होता है। लेकिन जो परलोक का डर बना रहता है, उस डर में रहता है कि क्या होगा मेरे अगला भव में, ऐसा चिंतित करे, आर्त ध्यान करे, रौद्र ध्यान करे, तो गति अच्छी नहीं हो सकती। इसलिए सम्यक दृष्टि रहस्य को जानता है, और इसलिए वो अपने आत्मा के स्वरूप में मस्त रहता है, उससे इस लोक की भी चिंता नहीं है और परलोक की भी उसको कोई चिंता नहीं है। दूसरा प्रकार, आगे प्रकार का एक वेदना भय, तीसरा जो भय है वो वेदना भय, मतलब कि क्या कहें, कोई कर्मों के उदय से हमें कोई सुख दुख हो जाए, कोई शरीर में कष्ट आ जाए, कुछ हो जाए, हमें तकलीफ सहन करनी पड़े, जेल इत्यादि हो जाए, बहुत सारा तकलीफ इत्यादि हो सकती है जीव को, कर्म के उदय में ऐसा होता ही है। लेकिन ज्ञानी तो जानता है कि मैं ज्ञान में भाव में रहना चाहता है, तो वो कर्म को उदय से अपने आप को भिन्न मानता है, जैसा कल कहा था सोशल डिस्टेंसिंग और कर्म से डिस्टेंसिंग। तो वो तो अपने आप को दूर रखना चाहता है, उसे कर्म के उदय में भी वो अपने आत्मा के स्वरूप को नहीं भूलता है, उपसर्ग में भी मुनिराज अपने आत्मा के स्वरूप को जितना जल्दी हो सके, यदि भूल भी गए तो वापस आत्मा के भाव में जाने का प्रयत्न करते हैं। तो इसलिए परलोक का भी भय क्या करना और वेदना का भी क्या भय करना। शरीर में यदि कोई बीमारी हो जाए, कैंसर इत्यादि हो जाए, भयंकर रोग हो जाए, तो क्या कर सकते, दवाई जो कराना कराते रहिए, लेकिन और ज्यादा दुखी होने से तो कोई मतलब नहीं, बीमारी और बढ़ जाएगी, हिम्मत और टूट जाएगी, तो ये तो बाहर की बात है। लेकिन सम्यक दृष्टि क्या विचार करता है कि अरे मेरे आत्मा को कोई बीमारी होती नहीं, मेरा आत्मा तो आनंदमय है, आत्मा ने कभी सुख का अनुभव किया ही नहीं। ये तो अज्ञान दशा में, मिथ्यात्व दशा में जीव ऐसा विचार करता है कि मैं सुखी दुखी हूँ। तो इस तरह से उस भाव के कारण जो तीसरे प्रकार का भय है उससे भी जीव दूर हो जाता है। और चौथे प्रकार का जो भय है बहुत प्रसिद्ध है ये भय, और उनका विचार करना इसलिए जरूरी है, सब याद रहना और उसकी चिंता मत कीजिए, एक एक को समझने का आनंद लीजिए कि सम्यक दृष्टि क्या विचार करता है। क्योंकि भय तो हम सबको है, कोई नई बात नहीं, हमको आपको सबको इस तरह के भय लगते हैं, लेकिन आत्मा के सहारे इन भयों से हम निडर होकर के जीत सकते हैं या उनको फेस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है चौथा, वो अरक्षा का भय है कि जी विचार करता है कि पता नहीं मेरी सत्ता चली जाएगी, या क्या कहें, रक्षा में सिक्योर नहीं हूँ, कभी कोई मुझे मार सकता है, मेरा धन सिक्योर नहीं है, मेरा परिवार सिक्योर नहीं है, कोई टेररिस्ट आ जाए, कुछ गड़बड़ हो जाएगा, कोई देश आक्रमण कर देगा, हमारे देश का क्या होगा,
मेरा अपना क्या होगा, ऐसा अनेक प्रकार के प्रोटेक्शन संबंधित, इंडिविजुअल प्रोटेक्शन संबंधित जीव को डर रहता है। तो ये डर जीव को बहुत सताता है। और जैसे हमने कहा ना कि घर में ताला भी हम बंद करके सोते हैं या बंद करके अंदर से लॉक करके कहीं बाहर जाते हैं, तो वो सब अरक्षा का भय कि कभी कुछ हो सकता है, कभी भी कोई चोरी कर सकता है, कभी भी हमारा कोई मर्डर, कुछ भी इस तरह से। तो ऐसी अचानक घटनाओं के कारण ये विचार करता है कि मेरी रक्षा नहीं हो सकती। लेकिन जैसा अपन एक शब्द का बार बार प्रयोग कर रहे हैं कि सम्यक दृष्टि तो पहले ही बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता है। वो कहता है कि नहीं, मैं तो एक शुद्ध आत्मा हूँ, मेरी रक्षा तो आत्मा अंदर सुरक्षित है। मेरा आत्मा ज्ञान के किले में ऐसा पैक है कि वहां किसी की अप्रोच नहीं है। ऐसा ज्ञान के किले में ऐसा किले में सुरक्षित है, अपने भीतर ऐसा सुरक्षित है कि वहां तक किसी पर पदार्थ की और बाह्य पदार्थों की पहुंच नहीं है। और इसलिए आत्मा बहुत सुरक्षित है, आत्मा को कोई कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और इसलिए वो निश्चिंत रहता है और उसको कोई डर नहीं रहता है। तो रक्षा का भय, जो प्रोटेक्शन का जो डर हमें रहता है कि हमारा क्या हो जाएगा, तो वो डर भी सम्यक दृष्टि को ज्ञान के सहारे नहीं होता है। नेक्स्ट जो है वो अगुप्ति का भय, कि हमारी कोई गुप्त बातें हों तो कोई जान लेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, हमारे पास धन है वो कोई जान लेगा तो क्या होगा। ऐसा अनेक प्रकार की बातें जो हम किसी को बताना नहीं चाहते हैं, यदि कोई जान लेगा तो क्या होगा। तो सामान्य जो जीव है इस प्रकार से डरता रहता है और बातों को गुप्त रखने की कोशिश करता है। लेकिन इस सम्यक दृष्टि जो जीव हो तो आत्मा में ही गुप्त रहता है, अपने आत्मा के स्वभाव में ही गुप्त, मतलब इसमें जाकर के ही इज हाइडिंग इन द सेल्फ, अपने आप ज्ञान की गुफा में नहीं, ज्ञान की गुफा में मस्त रहता है और बैठा रहता है, और मैं ज्ञानी हूँ ऐसा विचार करता है। तो बैठा रहता है मतलब ऐसा हमेशा विचार करता है, और इसलिए उसको ये जो अगुप्ति का भय है वो उसको नहीं होता। वो उसको डर नहीं है कि क्या लीक हो जाएगा, न्यूज लीक हो जाएगी, क्या लीक हो जाएगी। जो है, जैसा जीव है, जैसे कर्म का उदय है वैसा जीवन जी रहे हैं, और उसका जीवन सदाचार का होता है, और इसलिए क्या इंफॉर्मेशन और क्या हो जाएगा, वो सामान्य एथिकल ढंग से जो जीवन जीना है वो जीता है बाहर से, और अंदर में आत्मा की रटन, जिसको आत्मा की बहुत ज्यादा धुन लग जाए फिर वो गलत काम नहीं कर सकता। और इसलिए क्योंकि वो जानता है कि इससे कर्म का बद्ध हुआ, मेरे भव बिगड़ जाएंगे, मैं मोक्ष से दूर हो जाऊंगा। तो ऐसा जान करके ये जो जीव है वो अपने स्वभाव में गुप्त रहने का प्रयत्न करता है, और उससे कोई डर नहीं कि कोई बात बाहर वाला जान जाएगा, क्या जानेगा। तो इस तरह से वो स्वरूप में मस्त रहता है। कोई चोरी या कोई और मायाचारी या कुछ तो क्या पकड़ा जाएगी, कर्म के उदय से जो होना वो होगा, और कर्म के उदय से पकड़ा जाना तो पकड़ा भी जाएंगे। देखो भूतकाल की सम्यक दर्शन है, आत्मा के ज्ञान के होने के पहले यदि एक प्रकार की कोई काम हो गया हो तो क्या होना, जो होना वो होगा, कर्म के उदय से तो बच नहीं सकता। जहां भी रहेगा आत्मा का ध्यान करेगा, आत्मा का विचार करेगा, ऐसा जान करके वो अगुप्ति का भय भी नहीं रहता है। छठा जो भय वो मरण का भय है। ये तो प्रसिद्ध है, हम सबको डर रहता है कि पता नहीं कब किसी का कैसे मरण हो जाए। और तो वो विचार करता है कि बहुत सरल बात है कि आत्मा का तो मरण होता नहीं, मरण तो आत्मा का भी नहीं होता, मरण तो पुद्गल का भी नहीं होता। पुद्गल भी अपनी अवस्था बदल देता है। इस जगत में कोई मरता नहीं और हम सब दुखी होते हैं। न पुद्गल मरता है, क्योंकि पुद्गल का एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होता है। पुद्गल गेट ट्रांसफॉर्म, यदि बॉडी को जला दिया तो वो राख में बदल जाता है। वो राख पता नहीं है कितने भवों बाद या कितने समय बाद वापस मनुष्य के रूप में भी आ सकती है। वो राख सोना भी बन सकती है, वो कोयला भी बन सकती है, कुछ भी, यानी पुद्गल का परिणाम उस राख इत्यादि का हो सकता है। तो इसलिए पुद्गल का भी कभी मरना नहीं होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बदलना होता है, इट ओनली चेंजेस, बदल जाता है बस। और आत्मा का भी कभी नाश नहीं होता, आत्मा भी बदल जाता है, एक गति से दूसरी गति में जाता है, लेकिन आत्मा तो जैसा वैसा रहता है। पुद्गल भी पुद्गल जैसा ऐसा रहता है। इसलिए किसका विचार करना, किसका मरण, किसी का मरण ही नहीं है, तो रोने धोने की और दुखी होने की कहाँ बात है। तो सम्यक दर्शन होते ही, धर्म की शरण में आते ही ऐसा भाव आ जाता है। और लास्ट जो भय है वो आकस्मिक भय, कि हमारे जीवन में अचानक कुछ हो जाएगा। एवरीथिंग इज ओके टुडे, लेकिन अचानक कुछ हो गया तो, अचानक चोरी हो गई तो, ऐसा अचानक कुछ भी, अचानक मृत्यु होगी, एक तो नॉर्मल मरण है, अचानक डेथ होगी तो इंश्योरेंस लिए कि नहीं नहीं कैसा करेगा, अनेक प्रकार के भाव चलते रहते हैं।
तो सम्यक दृष्टि जीव जानता है कि आत्मा में कुछ अचानक नहीं होता। आत्मा त्रिकाली ज्ञायक शुद्ध भगवान आत्मा है। ज्ञान करना आत्मा का स्वभाव है। दृष्टा ज्ञाता दृष्टा आत्मा का स्वभाव है। तो आत्मा ज्ञाता दृष्टा ही रहेगा। जो कुछ भी हो तो बाहर पुद्गल में हो रहा है ना, आत्मा में तो कुछ होता नहीं है। जो कुछ है वो कर्म के उद्देश्य से बाहर की घटनाएं हैं। दे आर ए फॉरेन एलिमेंट, मेरे में नहीं है। और इसलिए ज्ञानी को इन 7 प्रकार का भय नहीं रहता है। हमने थोड़ा इसको डिटेल लेने की कोशिश इसलिए की कि ये हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। जैसे 10 लक्षण धर्म उपयोगी है, वैसे ये 7 प्रकार के भय जो हैं, तो इस बहुत भक्तामृत में भी आप अंतिम छंदों में देखेंगे तो इन भयों की चर्चा की गई है। बहुत ही मतलब ऐसा सीन क्रिएट किया है और बताया कि ये 7 भय जीव को, वहाँ 8 भय बताए, एक को 2 भेद करके एक को रिपीट करते हैं। तो वो सारी की सारी चर्चा हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि हम डर के कारण आत्मा को ग्रहण नहीं करते हैं, आत्मा का श्रद्धान नहीं करते हैं। डर के कारण हम दूसरे काम करते रहते हैं, बाहर के काम। तो यहाँ कहते हैं कि जिसने आत्मा को समझ लिया, जिसने अपने आत्मा का अनुभव किया, वो इन बातों से कभी डरता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मेरा आत्मा तो अजर अमर है। तो हम भी अपने जीवन में इन 7 भयों को समझ करके परेशान न हो। ठीक है, मैं आत्मा हूँ, इस बात को मत भूलिए, क्योंकि ये एक घटना तो कर्म के उदय में जैसा होना है वैसी होंगी। या कल क्रमबद्ध की बात लेंगे तो क्रमबद्ध में जैसा होना है वैसा होगा। लेकिन यदि हम आत्मा के भाव को चुक गए तो ये मनुष्य वो फिर मिलना कठिन और ये सम्यक दर्शन प्राप्त करना और कठिन हो जाएगा। तो इसलिए इन 7 बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक हम रिपीट कर देते हैं, यह लोक का भय, परलोक का भय, इस लोक का भय, आगे आने वाली भय का लोक, वेदना का भय, सुख दुख का या शारीरिक वेदना का भय, अरक्षा का भय, अगुप्ति का भय, मरण का भय और आकस्मिक कुछ हो जाने का भय। तो ये सब प्रकार के भय हैं जिससे निर्भय होना बहुत जरूरी है। सम्यक दृष्टि निर्भय होता नियम है, नियम है। और इसीलिए हमने 5-7 मिनट इस पर लगाए कि ये नियम है कि सम्यक दृष्टि निर्भय होता है। जिसने आत्मा को समझ लिया, क्योंकि वो मेरा आत्मा शाश्वत है, इसलिए होता है ना, जंगल में मुनिराज तपस्या कर रहे हैं और शेर आकर के सामने खड़ा हो जाए या क्या कहें, खा भी सकता है। लेकिन मुनिराज अपने बाहर से नहीं दिखते हैं, क्योंकि मरण तो होना ही जीव का और ये जल्दी होने वाला है। तो बहुत अच्छा, अभी मैं जितनी अपनी ताकत लगा सक करके आत्मा का ध्यान कर सकता हूँ, पूरी शक्ति के साथ आत्मा के भाव में लीन होता है। और यदि खा गया तो ठीक है, स्वर्ग इत्यादि की प्राप्ति होगी। और ऊंची दशा है तो श्रेणी चढ़ करके केवल ज्ञान की प्राप्ति भी हो सकती है। और नीची दशा है तो स्वर्ग इत्यादि में जाएगा। और मिथ्या दृष्टि तो इससे मत डरेगा। मान लो 2 मुनिराज है, कल्पना कीजिए 2 मुनिराज है, साथ में बैठकर आत्मा का ध्यान कर रहे हैं और शेर आ गया, तो एक तो बहुत डर रहे हैं और डर करके वो अंदर में आकुल व्याकुल हो रहे हैं और बचने का कोई उपाय सोच रहे हैं, तो वो ध्यान से भटक जाते हैं। और उसी समय दूसरे मुनिराज हैं जो मैं तो आजर अमर आत्मा हूँ, हमें तो कभी भी समाधि लेकर मरना ही है, ऐसा कहते हैं कि मुनि दशा में मरने के लिए तैयारी। और तैयारी का मतलब है संलेखना की तैयारी, अर्थात समाधि मरण की तैयारी। क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और जो जंगल में, विहड़ जंगल में अकेले तपस्या करते हैं, उनका तो कभी भी कुछ हो सकता है। तो डरते नहीं, उस समय अकेले हैं तो डरते नहीं हैं, क्योंकि वो आत्मा का सहारा है। जगत में जो बाहर का सहारा ढूंढते हैं वो डरते रहते हैं, और जो आत्मा के सहारे रहते हैं वो निडर होते हैं। ये सारी चर्चा का मुख्य बात थी। फिर आगे जो पहला ये जो था निशंकित होना, उसकी चर्चा थी। दूसरा अंग जो सम्यक दर्शन का है वो निकांक्षित है, जिसका मतलब है कि इच्छाएं न होना, कर्म फल की इच्छा नहीं, जो कर्म के उदय में आता है उसमें जुड़ता नहीं, और फिर भी कर्म के उदय से जो कुछ फल मिलता है तो उसको शांति से भोगता है या भोगता नहीं है, कुछ भी है, लेकिन उसको ओनरशिप तो वो नहीं करता। इस शब्द हम बार बार बोलते आए हैं कि वो उसको ओन नहीं करता, उससे स्वामी तो नहीं बनता है। इच्छा हो गई तो कर्म के उदय से हो भी सकती है, अज्ञान दशा में कभी हो भी सकती है, लेकिन जल्दी से अपने आप को संभालता है और वो इच्छा से दूर होकर के वो अपने प्रशंसा, निंदा या कोई बड़ा है या छोटा है, सब प्रकार की बातों से ऊपर उठ करके अपने आत्मा का ध्यान रखता है, क्योंकि इसकी इच्छा तो एक ही है, मोक्ष में जाने की। और फिर मोक्ष में जाने की इच्छा का भी परिग्रह क्यों चाहिए? क्योंकि वो भी एक इच्छा है, और इसलिए उस इच्छा का भी अभाव करके अपने आत्मा में रहता है। और जब आत्मा में रहता है तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उस तरह की बात है। यदि मोक्ष की इच्छा रही
तो वो इच्छा पुण्य का बंध कराती रहेगी और आत्म ध्यान में बाधक बनती है। तो इसलिए सम्यक दृष्टि पहले से इस बात को समझता है, और इसलिए जब कभी भी कोई प्रसंग हो तो इच्छा में न जा करके अपने आत्मा के स्वरूप का, आत्मा का चिंतन का ख्याल रखता है। तीसरी जो बात है वो निर्विचिकित्सा की बात है कि ग्लानि नहीं करते। कोई धर्मात्मा जी, ज्ञानी, मुनिराज इत्यादि ग्लानि नहीं करते हैं। बीमारी हो जाए तो ग्लानि नहीं करते हैं। शीत उष्णता, बहुत ठंड हो, बहुत गर्मी हो, अरे ये मौसम तो मेरे लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं, ऐसा कोई विचार नहीं करते। एक मौसम को पसंद करते हैं और दूसरे मौसम को डिसलाइक करते हैं, ऐसा कोई सम्यक दृष्टि का विचार नहीं होता। मुनिराजों का भी ऐसा विचार नहीं था। मुनिराज भी सम्यक दृष्टि है, इसलिए वो ग्लानि नहीं करते हैं। और वो जानते हैं कि शरीर है, नौ कर्म की ऐसी प्रकृति है, और मतलब कुछ भी शरीर के कारण ऐसा होता रहता है, तो उसका समाधान पूर्वक उस विचार करते हैं कि नहीं नहीं, हम तो आत्मा है, आत्मा में कुछ नहीं होता। इन्होंने आत्मा का ध्यान नहीं किया था पूर्व में, इसलिए इस प्रकार की दशा ही है। ऐसा करके उनको वापस स्थितिकरण अर्थात आत्मा के मार्ग में या धर्म के मार्ग में लगाते हैं। तो ये तीसरा जो चर्चा की थी, निर्विचिकित्सा मतलब ग्लानि नहीं करना। चौथा है वो अमूढ़ दृष्टि, कि भी मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ, मैं एक शुद्धात्मा हूँ, मैं त्रिकाली शुद्ध हूँ, मुझे कौन मूर्ख बनाएगा, कौन धर्मात्मा, कौन धर्म वाली बात मुझे मूर्ख बनाएंगे, मैं तो आत्मा हूँ ना। और उसमें तो मूर्खता चाहे बनता नहीं, बाहर की चीजें हैं वो तो कर्म के उदय से, जिसको जो समझना हो समझे। न वो ज्ञानी सोचता है न मुझे किसी को मूर्ख बनाना है, और न मुझे कोई मूर्ख बना सकता है। कोई काला जादू या कोई देवी देवता कुछ कर देंगे या तेरा बीमारी दूर हो जाएगी, ऐसा अनेक प्रकार के वो ज्ञानी जीव उनके चक्कर में नहीं आता है, क्योंकि वो जानता है कि मैं तो एक शुद्ध आत्मा हूँ, ज्ञायक स्वभाव में रहना मेरा काम है, उससे मेरा काम होगा। और ये कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र इत्यादि हमारे भावों को विचलित नहीं कर पाएंगे, ऐसा सम्यक दृष्टि का दृढ़ श्रद्धान होता है। मतलब आत्मा का श्रद्धान का मतलब ये आठों बातों का श्रद्धान भी आ गया, ऐसा समझना। आठ मतलब आत्मा का श्रद्धान तो खाली आत्मा का नहीं, बाहर से इसका और अंदर से हर आठ का एक आत्मा का पहलू है, ज्ञायक भाव का, वो कॉमन है। मैं तो ज्ञायक भाव हूँ, अजर अमर आत्मा हूँ, और इसलिए ये बातें मेरा क्या नुकसान कर सकती हैं। तो वो चौथा था अमूढ़ दृष्टि, वो भी मूर्ख नहीं बनता। ये तो जीवन में सबको अपना सिद्धांत अपनाना चाहिए। पीपल शुड नॉट मेक अस फूल, मतलब हम जानबूझ करके भले इग्नोर कर दें, बात अलग है, लेकिन किसी से मूर्ख नहीं बनना चाहिए। चाहे पैसे की बात हो या धर्म की बात हो या और कोई बात हो, वी कैन इग्नोर इट, बट मूर्ख नहीं बनना चाहिए, नहीं तो हमारा जो सोचने का तरीका वो बदल जाता है। तो इस तरह से वो ज्ञानी जो जीव है, जिसको आत्मा का श्रद्धान है, वो सोचता है कि मैं तो आत्मा हूँ और मुझे कोई क्या मूर्ख बनाएगा। कर्म के हिसाब से कोई किसी को मूर्ख बनाता रहता है, तो वो इसके चक्कर में फंसता नहीं। फिर पांचवा जो गुण है वो है उपगुहन। तो जो सिद्ध भगवान की भक्ति युक्त है, उपगुहन शब्द के दो अर्थ हैं। एक शब्द होता है बढ़ाना और दूसरा उसका अर्थ है छिपाना। तो छिपा करके बढ़ाते हैं, ऐसा डबल अर्थ इसका निकलता है। तो कैसे होता है कि यदि कोई धर्मात्मा जीव है, उसमें कोई कमी भी हो सकती है। कोई जैसे कोई भी जैसे हम भी लेक्चर दे रहे थे, हमारे में कोई कमी भी हो सकती है, दूसरा कोई भी दे रहा है उसमें भी कोई कमी या वो हो सकता है। लेकिन जो समझदार जीव है, जो समय दृष्टि जीव है, वो तो उसमें आत्मा की क्या बात की वो पकड़ेगा, वो दूसरी बातों को नहीं पकड़ता है। वो बोलने की शैली कैसी थी, या राग कैसा था, या चेहरा कैसा था, या इफेक्टिव था कि नहीं था, लोग मेस्मराइज होते हैं कि नहीं, वो उन बातों से उसको कोई मतलब नहीं। उस बात में आत्मा की बात कितनी आई, उसको लेकर के वो अपने भीतर धर्म की भावना को बढ़ाता है। तो गुण का ये अर्थ है। दूसरा, वो जो उसकी कमियां जो देखी या दोष देखे, उस दोष को वो चर्चा ही नहीं करता, उस दोष उसको मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो तो आत्मा का ज्ञान करना चाहता है। तो ज्ञान की जो बात मिली, आत्मा की बात जो समझ में आई, उसी की वृद्धि के फेर में रहता है वो, और दूसरी बातों में वो नहीं जाता है। तो इस तरह से ज्ञानी जो जीव है वो उपगुण मतलब छिपाता भी है। छिपाता क्या है? अपने दोष और दूसरे के दोष को भी छिपा। अपने दोष मतलब अपने दोष जिससे प्रभावना गलत हो वो अपना छिपाता है और सुधार लेता है, या दूसरे को भी देखता है तो उसको भी छिपाता है। अभी कोई कहेगा अपने दोष छिपाना नहीं चाहिए, गुरु के साथ जाकर कह देना चाहिए, वो बराबर है। वो यदि कह सकते हैं तो कह दीजिए, नहीं तो अपने आप सुधार दीजिए, क्योंकि हम खुद भी तो समझते हैं।
ऐसा प्रकरण एक भगवती आराधना में चला कि जरूरी है कि प्रायश्चित करके अपने गुरु के पास जाए तभी प्रायश्चित होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई हमने समझ लिया कि हमारी गलती है तो अपने आप सुधार लिया। सच्चा प्रायश्चित तो वो है। और गुरुदेव, फिर गुरु, गुरु से भी छिपाते हैं लोग, क्यों? क्योंकि वो प्रायश्चित देगा। 10 उपवास कर दो ऐसा बोलेगा तो आचार्य तो कुछ भी कह सकते हैं, संघ के आचार्य हैं, कुछ भी, मतलब उनको जो लगे कि जैसा अपराध है ऐसा कुछ भी प्रायश्चित करा सकते हैं या और कठोर प्रायश्चित भी दे सकते हैं। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है कि वो छिपाते हैं एक दूसरे से। तो छिपाना, वो अपनी खुद से छिपाए कि दूसरे से छिपाए, उससे बेटर है अपनी ही गलती को अपन खुद समझ करके उस गलती को निकाल दें। तो दोनों ही मार्ग हैं जीनवाणी में। ऐसा नहीं कि गुरु के पास नहीं जाना चाहिए, वो भी एक सिस्टम है, और अपने आप भी सुधार सकते हैं गलतियों को, वो भी एक बहुत ही अच्छा सर्वश्रेष्ठ तरीका है। लेकिन वो मरण समाधि में अलग प्रसंग है। वो कहा कि टाइम थोड़ा है, मरण समाधि के समय नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत थोड़ा समय है। और यदि वो छिपाया और सुधार दूंगा ऐसा, और उसके बीच कहीं मरण हो गया, तो उसका जो भाव है वो गलत हो गया, और अपनी बुराई के साथ या उस भाव में उसकी बुद्धि चली जाती है, विकल्प चला जाता है, और अनेक प्रकार के कर्म का बंध हो सकता है, और आत्मा के भाव में न रहे। तो मरण समाधि का अलग प्रसंग है। लेकिन कभी, मतलब हमको ये कहना था कि दोनों तरफ से सुधार हो सकता है, इसलिए उपगुण के माध्यम से वो अपना सुधार करता है, गुण को पकड़ता है और दोष को छोड़ देता है। हम ये इतनी सारी बात इसलिए कर रहे थे कि एक दूसरा सिद्धांत है कि बिन जाने थे दोष गुणन को कैसे कहिए तजिए, कि अभी आप दोष नहीं बताएंगे तो हम कैसे कहेंगे, डॉक्टर को अपनी बीमारी नहीं बताएंगे तो डॉक्टर कैसे समझेगा, ऐसा करके एक दूसरा लॉजिक भी चलता है। तो वो भी ठीक है, उसका कोई विरोध नहीं है, और जीव स्वयं भी अपनी गलती को सुधार सकता है तो जरूर सुधार। छठा जो धर्म है वो स्थितिकरण का है। स्थितिकरण का मतलब है कि कोई आत्मा के भाव में डिग रहा है, अंदर टिक नहीं पा रहा है, और किसी को समझ में आ जाए तो उसको उपदेश दे करके वापस उसको सुधारा जाए। महावीर भगवान के समय की एक चर्चा आती है कि क्षणिक राजा महावीर भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, और रास्ते में एक मुनिराज ध्यान कर रहे थे, लेकिन ध्यान के समय क्षणिक राजा को लगा कि उनके चेहरे पर बहुत क्रोध आ रहा है। क्रोध का पर्व है ना, 10 लक्षण क्रोध कम करने का या मिटाने का। तो क्षणिक राजा ने देखा कि बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तो वो समोशन में जाकर के प्रश्न किया। तो प्रश्न में समाधान आया कि अरे, वो जो व्यक्ति जो मुनि दशा में अभी, वो पहले राजा था, और उसने अपने सेनापति को, बेटा छोटा था उसका, तो सेनापति को कहा कि जब तक बेटा बड़ा ना हो तब तक तुम इसको संभालना। लेकिन वो सेनापति की नीयत बदल गई और खुद ही राजा बन के बैठ गया, और बच्चे को बहुत ही खराब हालत कर दिया उसने। तो ये मुनिराज को उस समय किसी ने आकर बताया था, इसलिए उनको बहुत क्रोध आ गया कि मेरा सेनापति मेरे बेटे के साथ इस प्रकार के व्यवहार किए। तो क्षणिक राजा को समझाया, मतलब क्षणिक राजा को जो उपदेश समझ में आया वो ये कि, और वहां समोशन में ऐसी बात चली कि इतना तीव्र क्रोध हो रहा है इस मुनिराज को कि नरक गति का बंद हो जाएगा। तो क्षणिक राजा वापस समोशन से आकर के उन मुनिराज के पास आते हैं और उनको उपदेश देते हैं, समझाते हैं कि संसार तो ऐसा ही होता है, आपने घर बार छोड़ दिया, उनकी जो स्थिति होगी, कर्म की स्थिति से जो होना होगा, ऐसा करके समझाते हैं, और मुनिराज की दशा शांत हो जाती है, और फिर वो आत्मा के ध्यान से अच्छी गति को प्राप्त करते हैं। तो कहने का मतलब कि स्थितिकरण है कि कोई भटक रहा हो तो उसको वापस, या डिग रहा हो, आत्म ध्यान न हो पा रहा हो तो उसको वापस मोक्ष मार्ग में लगाना। ऐसी बहुत सारी कहानी, एक एक अंग के लिए अनेक प्रकार की कहानी है। एक दूसरी कहानी भी बहुत छोटी सी है, मतलब कहानी तो लंबी, हम छोटी सी 2 लाइन में 3 लाइन में कहने का प्रयत्न करेंगे। एक मुनिराज, 2 व्यक्ति थे, वो भगवान के समक्ष में दर्शन के लिए गए, और दर्शन के लिए एक राजा था और दूसरा सामान्य आदमी था। जैसे ही वहां समक्ष में भगवान के दर्शन के उपदेश सुना, ये भी महावीर भगवान के समय की बात है, तो उन दोनों ने समक्ष में दीक्षा ले ली। अब दीक्षा ले ली तो जो राजा का बेटा था वो तो शांति से अपना आत्मा का ध्यान कर रहा और मुनि धर्म जैसा निभाना चाहिए वैसा निभा रहा। लेकिन जो दूसरा था वो बहुत डिस्टर्ब था कि मैंने दीक्षा ली तो कोई बात नहीं, अपनी इच्छा से लिया है, ज्ञान पूर्वक लिया है, लेकिन दीक्षा लेने के पहले कम से कम मेरी पत्नी को या घर वालों को बता करके आना चाहिए था, तो मैंने अपने घर वालों को बताया नहीं। वो भाव उसको सता रहा था। तो जब दूसरे मुनिराज थे जो राजा के बेटे थे, उनको समझ में आया कि ये किसी कारण से डिस्टर्ब है, तो वो उनको लेकर के वापस अपने जो जिस गांव के या शहर के वो रहने वाले थे
वहाँ पर जाते हैं और वो मुनिराज जो राजा के बेटे थे वो उनके घर जाकर आहार लेते हैं। तो जब आहार देने लगे तो उनकी रानियां, उनका वैभव, राजा का वैभव, वो सब दूसरे व्यक्ति ने देखा जो दूसरे मुनिराज थे, और फिर विचार करने लगे, उनका भाव बदल गया। अरे अरे, इसके तो इतनी सुंदर रानियां थी, इतना वैभव, सोने चांदी के इतने महल जैसा लग रहा था, वो छोड़ करके दीक्षाली तो मैं क्यों, मैंने स्वीकृति मांगी या नहीं मांगी, उन्होंने भी तो नहीं मांगी थी, तो मैं क्यों दिखूं। ऐसा करके स्थितिकरण, स्थितिकरण मतलब वापस धर्म के भाव में लगाना, ऐसा छठा गुण है। और सातवां है जो वात्सल्य। वात्सल्य का मतलब है कि वत्स जैसी भावना ना, जैसे माँ निस्वार्थ होकर के अपनी संतान को बड़ा करती है, बेटा हो या बेटी को, निस्वार्थ, उसका कोई भाव नहीं है। वो चाहते हैं कि बस बेटा बड़ा हो, बेटी बड़ा हो, अच्छा बोले, अच्छी तरह से कमाए, जीवन में सुखी रहे, ऐसी ऐसी भावना होती है। सभी, गाय का बछड़ा तो भी गाय को निस्वार्थ है, वो तो मनुष्य में तो चलो हम बुढ़ापे में कोई ध्यान रखेगा, गाय में तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन फिर वो बच्चे के लिए सब कुछ करती है, बच्चे के लिए किसी से लड़ भी सकती है। तो हम लोग यहाँ बंदर बहुत हैं जहाँ रहते हैं, तो बंदर भी, बंदर का छोटा बच्चा उसको बचाने के लिए बहुत प्रयत्न करता है, अपनी बॉडी से चिपका कर रखता है, कहीं उसको डर लगता है कि कहीं कुछ नहीं हो जाए। तो सभी जगह जगत में ऐसा है। तो यहाँ पर कहते हैं कि साधर्मी के साथ ऐसा वात्सल्य होना चाहिए, निस्वार्थ होकर के साधर्मी किसी तरह से धर्म के मार्ग में लगे, धर्म की प्रभावना हो, मतलब प्रभावना नेक्स्ट अंग है, तो धर्म की वृद्धि हो, धर्म के मार्ग में आगे बढ़े, ऐसा भाव ज्ञानी के रहता है। और जो अंतिम आठवीं जो बात है वो प्रभावना का है कि जैन धर्म की प्रभावना हो। ज्ञानी जीव आत्मा के ज्ञान से लबालब भरा पड़ा है, उसको सब कुछ अपना आत्मा में ही सब कुछ दिखता है, आत्मा ही भगवान है ऐसा उसको लगता है, और आत्मा को समझा तो भगवान को समझा ऐसा लगता है। और उसको दिखता है कि जगत के बहुत सारे जीव मिथ्या दृष्टि, न आत्मा को समझते हैं न भगवान को समझते हैं। तो वो जब भी इसको समय मिलता है, ऐसा मौका आता है, तो धर्म की प्रभावना करता है। हम जो रथ इत्यादि निकालते हैं, जो हमारी प्रथा है, वो इसी का एक प्रतीक है कि जगत के दूसरे लोग ये जाने, समझें और इस धर्म को अंगीकार करें, आत्मा के धर्म को अंगीकार करें, ऐसा प्रभावना का अंग है। तो इस तरह से ये 8 अंग, ये 8 बातें सम्यक दृष्टि के होती हैं, और वास्तव में ये उसका धर्म बन जाता है। दूसरे शास्त्रों में कई अलग प्रकार से भी चर्चा आती है, श्वेतांबर ग्रंथ इत्यादि में, कि आस्तिक और इस तरह का जो गुण प्रकट होते हैं, लेकिन वो उसका रिजल्ट है। हमारी जो मद्रास में श्वेतांबर भाइयों से हमारी चर्चा हुई थी, तो हमने बार बार ऐसा कहा था कि वो उसके रिजल्ट हैं, करुणा करना, दया करना किसी पर, या धर्म में आस्था रखना, वो इस समझ के कारण वो होता है, वो रिजल्ट है, वो कॉज नहीं है। कॉज तो शुद्धात्मा का ज्ञान है, शुद्धात्मा की समझ है, और उस समझ से ये 8 गुण प्रकट होते हैं, और इस तरह से ये 8 गुण मिल करके सम्यक दृष्टि को एक महान पुरुष बना देते हैं, एक महान मोक्षगामी मतलब पुरुष बना देते हैं। पुरुष मतलब मोक्ष मार्ग में लगने वाला व्यक्ति बन जाता है, उसकी पर्सनालिटी बदल जाती है, अंदर ही अंदर वो इन आत्मा के गुण और ये जो बात में 8 गुण प्रकट होते हैं, उसके कारण जगत में भी उसको लोग अच्छा पसंद करते हैं, जगत में भी वो महान बनता है, और भीतर ही भीतर आत्मा की साधना करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है। तो अपना शायद समय हो रहा है, हम ज़्यादा नहीं लेंगे, तो यहीं पर समाप्त करते हैं। तो ऐसा अपनी जो बात चल रही थी इसको फिर से 1-2 लाइन में रिपीट करके समाप्त करते हैं कि आत्मा के श्रद्धान को सम्यक दर्शन बोलते हैं, और वो आत्मा का श्रद्धान जो है वो देवगुरु शास्त्र के श्रद्धान से, 7 तत्वों के श्रद्धान से और आपा पर के श्रद्धान से होता है। और जब इसको ऐसा आत्मा का श्रद्धान हो जाता है तो ये गुण इसमें दिखाई देता है। हाउ टू रिकॉग्नाइज कि इसको सम्यक दर्शन है कि नहीं, किसी की पहचान करनी हो कि सम्यक दृष्टि है कि नहीं, तो ये बाह्य गुण है, बाह्य दृष्टि इसकी ऐसी हो जाती है, और इससे बाहर से पहचान हो सकती है। अंदर से पहचान तो शुद्धात्मा की दृष्टि है, और वो बाह्य यहाँ झलक पड़ती है, ये कहना है। इन 8 बातों में झलक पड़ता है। आत्मा का जो ज्ञान है वो मरण के भय के समय, या इस लोक में क्या होगा, परलोक में क्या होगा, या वेदना के समय क्या होगा, दुख में, शरीर के दुख सुख में किस प्रकार की उसकी मनोवृत्ति बनती है, उससे उसकी परख हो जाती है। लेकिन जो टोडरमल जी ने कहा था कि हाँ, ऐसी प्रवृत्ति मिथ्या दृष्टि की भी हो सकती है, कि हाँ हो सकती है, लेकिन जो समझदार जीव वो समझ जाएगा कि इसका ये जो वृत्ति है
वो उसको शोभा दे रही है कि नहीं दे रही है, वो आत्मा के एंगल से कह रहा है या जगत उसकी तारीफ करे इसीलिए ऐसा बोल रहा है। तो ये दोनों की पहचान हो सकती है। तो वो शोभायमान नहीं है। और सम्यक दृष्टि के जो 8 गुण हैं वो तो शोभायमान है। इसको 8 गुण भी कहते हैं, 8 अंग भी कहते हैं। और जो इसको समझ करके एक टैली करना है अपने आप से कि मेरे को शुद्ध आत्मा का विश्वास है, तो ये 8 गुण प्रकट होते हैं कि नहीं होते हैं, मैं इसमें श्रद्धान करता हूँ कि नहीं करता हूँ, उस तरह से। और इसमें श्रद्धान करे तो वो सम्यक दृष्टि भी बन जाता है। इस तरह से सारे मोक्ष मार्ग का और सम्यक दर्शन का प्रसंग आज अपन यहाँ समाप्त करते हैं। अब कल जो लेंगे वो भी इसी प्रकार का है, लेकिन वो पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति, वो सम्यक दर्शन से भी आगे मोक्ष की प्राप्ति जीव कैसे कर सकता है, उसको लेकर के। तो सम्यक दर्शन का प्रसंग आज यहाँ समाप्त होता है। हम सब ऐसे महान सम्यक दर्शन को प्राप्त करके, अतिशय सम्यक दर्शन मतलब अतिशय, जबरदस्त अतिशय, एक जीवन में क्रांति, अनादिकाल से जो जीव मिथ्या दर्शन के कारण जी रहा था, अब आत्मा के श्रद्धान से जीता है, आत्मा के श्रद्धान के बल पर जीता है, और इसलिए वो भयभीत भी नहीं होता और अनेक प्रकार के गुण इसमें प्रकट होते हैं। तो हम सब में ऐसे गुण प्रकट हों, उस भाव से अभी समाप्त करते हैं।